चैप्टर नंबर 4 में नेपोलियन हिल स्पष्ट रूप से कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आलसी लोगों के लिए नहीं है। अगर आप मेहनत और एक्शन से बचने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना चाहते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से हम अपनी वाइब्रेशन चेंज कर सकते हैं, अपनी सक्सेस को एट अ प्रेजेंट फील कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, जैसे हम बिना कोशिश के सांस लेते हैं वैसे ही बिना कोशिश यानी कि बिना आर्ग्यूमेंट के हम जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं, सही दिशा में चल सकते हैं, और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही उपयोग। यस माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही खास और पावरफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्रिप्टिंग होती क्या है, इसके पावरफुल स्टेप्स जिसको हम यूज करेंगे, और साथ ही साथ कुछ पावरफुल टिप्स दूंगी और अपनी सक्सेस भी मैं शेयर करूंगी। सो वीडियो पर एंड तक बने रहे और एक एक स्टेप्स को और टिप्स को ध्यान से समझना। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है। देखो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को लिखना उससे सोचने से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हमारे विचार चेंज होते रहते हैं, उन पर होल्ड करना मुश्किल है, लेकिन जब आप उन विचारों को एक पेपर पर लिखते हैं, आप उन्हें एक ठोस रूप दे देते हो, तब यूनिवर्स को ज़्यादा बेहतर ढंग से सिग्नल भेज सकते हैं ताकि आप जो चाहते हैं उसे अट्रैक्ट कर सके। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावरफुल टेक्निक स्क्रिप्टिंग कैसे आप यूज कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ स्क्रिप्टिंग से इम्पोर्टेंट है माइंड सेट। मैं आपको बताने वाली हूँ स्क्रिप्टिंग करते समय आपको क्या माइंड सेट रखना है ताकि आपको सच में रिजल्ट्स मिले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया और हमारी इस प्यारी सी फैमिली में शामिल नहीं हुए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन सको। सो अब इस टेक्निक्स को हम शेयर करना चाहती हूँ जिसकी हेल्प से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से अप्लाई करके अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। So step number 1, decide what you want. So अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में, आप स्क्रिप्टिंग किस चीज़ के लिए करेंगे? मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले बैठे एक पेन पेपर लेकर और लिखें कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। डिटेल्स में लिखें, जो नहीं चाहते उन्हें नहीं लिखना, उन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना, अपना फोकस पूरा वहाँ पर लेकर जाना जहाँ आप जाना चाहते हो। डिटेल्स में लिखना स्टार्ट कीजिए और लिखिए। क्लोज योर आइज मतलब अपनी आँखों को 2-3 मिनट बंद करके आपने जो लिखा है उसको इमेजिन कीजिए। बैक में आप एक प्यारा सा म्यूजिक भी चला सकते हो और इमेजिन कीजिए कि आपने जो लिखा है वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, और इस इमेजिनेशन में आप कलर्स भर सकते हैं, कुछ टच कर सकते हैं, किस चीज़ों को स्माइल कर सकते हैं। मीन्स इसको जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव बना सकते हो बनाएं, उसको ऐसे फील कीजिए कि एक्चुअल में आपको वो मिल चुकी है, सेलिब्रेशन आप कर रहे हो। ऐसे उसको क्रिएटिव करना 2-3 मिनट ओनली, उसको जीना है जी भर के। नाउ स्टेप नंबर 3, राइट अ लेटर ऑन अ डायरी। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी डायरी में एक लेटर लिखना है। लिखना स्टार्ट करें अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से। मान लीजिए आपके ड्रीम्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप लेटर लिख रहे हैं जहां पर आप बता रहे हैं कि कैसे आपके ड्रीम्स अचीव हो चुकी हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी करंट लाइफ में। आप इसे प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं या पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से लेटर लिख सकते हैं। फाइनली, वाओ, हुर्रे, मैं अपनी ड्रीम्स जॉब कर रही हूँ।
जहाँ पर हर मंथ मुझे एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी क्रेडिट होती है और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मेरे ऑफिस के कलीग बहुत फ्रेंडली हैं, सपोर्टिव है और फनी हैं। मुझे हर दिन अपने घर से ऑफिस जाने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस होती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अपने हर काम में मेरा मन लगता है। मेरी फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं। मैंने अपनी जॉब से जो मनी आता है उससे मैं अपनी डिजायर लाइफ को अच्छे से जी पा रही हूँ। अपना मैंने ड्रीम हाउस में मैनिफेस्ट कर लिया है। अपने बच्चों के मैं सभी ज़रूरतें पूरी कर पा रही हूँ। जो भी आप चाहते हैं उसे एक डिटेल लेटर लिखिए। अपने आप को पूरा पेज भर दीजिए, 2-3 पेज भर दीजिए। उसमें अपने इमोशंस एनरोल कीजिए। जितने ज़्यादा आप उसको जियोगे उतने जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नाउ लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लेट गो। मीन्स आपने स्क्रिप्टिंग कर ली, अपने ब्यूटीफुल लेटर भी लिख लिया, डिजायर आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इस बात को महसूस कर लिया। अब आपका काम है लेट गो करें, अपनी अटैचमेंट को जाने दे, रिजल्ट से अपने आप को डिटैच करें। इसका मतलब है कि आपने अपना काम कर लिया। अब यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। आपने अपनी स्टोरी लिख दी है, अब यूनिवर्स को अपनी स्टोरी लिखने दीजिए। उन्हें चीज़ों को अरेंजमेंट करने दें, लोगों को, जगहों को, चीज़ों को, जैसा कि हर चीज़। मीन्स आप उसको लेट गो करके अपने काम पर लग जाए। भूल जाइए कि आपने इस तरह का कोई काम किया था। और अगर आप एक्शन भी लेना चाहते हैं और डिस्कस करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि किस माइंडसेट से आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। सो माइंडसेट इज नंबर 1 थिंग। सबसे पहले आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो आप स्क्रिप्टिंग एक नीडीनेस की भावना से ना करें। ये सब लेक की एनर्जी शो कराता है और जब आप लेक की एनर्जी से काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा लेक एनर्जी क्रिएट होती है। आपको स्क्रिप्टिंग करते समय जॉयफुल माइंडसेट रखना है, आपको इंजॉय करना है स्क्रिप्टिंग करते वक्त। आपको इस भावना से स्क्रिप्टिंग नहीं करना है, या इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जब आप यूज करते हैं तो आपका गोल किसी चीज़ को अपनी लाइफ में लाना नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते समय हमारा वाइब्रेटरी अलाइनमेंट में होना होता है। जब आप एक अच्छे मूड में हो, प्ले मूड में हो, स्क्रिप्टिंग करें। और जब स्क्रिप्टिंग करें तो अपने आप को कंसिडर करें कि आप एक मैजिशियन हैं, जिसने जो भी लिखा है डायरी में वो सब कुछ रियल है, वो सब कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है। इसके बाद अपने आप को डिटैच करें, ट्रस्ट करें अपनी स्क्रिप्टिंग पर, यूनिवर्स पर, अपने आप पर। सो अब हम डिस्कस करते हैं पावरफुल टिप्स का, जिनको मैं भी यूज करती हूँ अपने स्क्रिप्टिंग करते वक्त, जो आपकी स्क्रिप्टिंग को और भी ज़्यादा पावरफुल क्रिएट करेगी। सो नंबर 1, प्रायोरिटी। आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं कि अपने गोल को मैनिफेस्ट करने के लिए, कुछ भी आपका गोल हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी आपको अपने आप को देनी है, अपनी हैप्पीनेस को, अपने आप को वर्दी बनाना, अपने आप की वैल्यू, रिस्पेक्ट। सेकंड, रोचक शुरुआत। मीन्स जब भी आप स्क्रिप्टिंग की स्टार्टिंग करो, कुछ पावरफुल वर्ड्स यूज करो, जैसे हुर्रे, हाउ वंडरफुल, अमेजिंग। इनसे क्या होता है कि अपने आप इमोशंस बाहर आते हैं, जिससे आपकी स्क्रिप्टिंग और पावरफुल बनती है। नेक्स्ट, मेन कैरेक्टर। जब आप एक स्क्रिप्टिंग करते हो तो उस स्क्रिप्टिंग का मीन्स उस मूवी का मेन कैरेक्टर आप खुद बनो। और बाकी आप सब कैरेक्टर्स ले सकते हो, जिसको भी चाहे आप इंक्लूड कर सकते हो, फैमिली, रिलेटिव, सबको। नेक्स्ट, 15 मिनट गेम। 15 मिनट्स गेम की तरह खेलो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ही लिखो पावरफुल और उसको खेलो। रियल लाइफ एक्सपीरियंस, उसको इस तरह से एक्सपीरियंस करो कि जैसे आप रियल लाइफ में उसको जी रहे हो। मीन्स अपनी इच्छाओं को जीवंत में महसूस करो। स्पेसिफिक डिटेल्स, सभी जो स्क्रिप्टिंग करते हो डिटेल्स में लिखो, छोटी छोटी चीज़ें। जैसे मान लो आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे तो जॉब के लिए जा रहे हो, आप रेडी हुए, देन आप
कार से गए, अपने ऑफिस पहुँचे, अपना वर्क किया, जैसे जैसे आप लिख सकते हो लिखिए। एंड लास्ट, इनर वॉइस। कुछ देर बैठे आराम से शांत होके और अपने अंदर की आवाज़ सुने। महसूस करें कि आपने जो लिखा है वो आपकी बॉडी रियल लाइफ में महसूस कर पा रही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एग्री है, उसको महसूस कीजिए। आपको अंदर से आवाज़ आएगी यस या नो की। सो इस प्रकार आपको ये टिप्स यूज करने हैं जिससे आपकी स्क्रिप्टिंग और भी पावरफुल बनेगी, जिसको मैं यूज करती हूँ। अब बात करते हैं मेरी सक्सेस की। तो सबसे बड़ी मेरी सक्सेस है, देखो मैंने काफ़ी बार अपना बताया हुआ है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट था नेगेटिविटी। जैसे मेरे बच्चे ड्रॉप होते थे, उससे नेगेटिविटी इतनी आ गई थी कि सुसाइड थॉट्स आते थे। मैं उस सब से निकली हूँ और अपना कैरियर स्टार्ट किया है। अब इस टाइम पर मैं अपना कैरियर और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हूँ। मनी भी कमा रही हूँ, मनी भी आ रहा है, डॉलर्स भी आ रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छे से मैं अपनी अर्निंग कर रही हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी सक्सेस थी। और सबसे बड़ी चीज़, खुश रहना सीख गई हूँ कि लाइफ में खुश कैसे रहते हैं। क्योंकि एक इंसान के पास चाहे कितना ही धन दौलत हो और वो खुश नहीं है, उसके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। सो मुझे लगता है कि अगर मैं लाइफ में खुश रहना सीखी हूँ तो ये मेरा सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो और मेरा कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये मुझे ज़रूर बताना। और भी किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, लव यू, गॉड ब्लेस यू। और यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।